न्यूबॉर्न बेबी का नेल कैसे काटना चाहिए और उनका नेल्स कब से काटना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर स्मॉल बेबी का नेल काटने से पहले किन बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। नेल्स छोटे बच्चों के काटने से पहले क्या ज़रूरी है जानना आपका, और काटने के बाद क्या करना चाहिए बच्चों के नेल्स कट करने के बाद, या फिर नेल्स छोटे बच्चों के ना कट करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, और जिनके भी छोटे बच्चे हैं खास करके स्पेशली वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, अगर आपको मेरे वीडियो सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं बेबी रिलेटेड वीडियो और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं खुद आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, सो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेल्स को टाइम टू टाइम कट करना आज के टाइम पे नॉर्मल हाइजीन प्रोसेस हो गया है, यानी बड़े हों चाहे छोटे हों सबको टाइम टू टाइम अपना नेल्स कट करके रखना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली खास करके बच्चों को, क्योंकि बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। और अगर बच्चों का टाइम टू टाइम आप नेल्स नहीं कट करते हो तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यही बताने वाली हूँ कि बच्चों का अगर आप नेल नहीं कट करोगे तो उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे कि जब बेबी छोटा होता है तो अगर आप उसका नेल्स नहीं कट करते हो तो नॉर्मली बड़ों के तुलना में छोटे बच्चों का नेल्स जो होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और उनके नेल्स अगर थोड़े भी नुकीले रहें तो बच्चों के हैंड और लेग दोनों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, कभी भी इधर उधर वो अपना हाथ पैर करते रहते हैं, और ऐसे में कहीं पे भी उस नेल्स से बच्चों के नोज़ पे, कहीं पे भी पूरे स्किन पे कहीं पे भी खरोच आ सकती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर नेल्स बहुत नुकीले हैं तो उससे खरोच आने से ब्लड भी आ जाता है। तो पहली प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अपने फिंगर्स को वो माउथ में डालते रहते हैं, तो जितने भी उस नेल्स में गंदगी या जर्म्स या मिट्टी जो भी भरा रहता है वो बच्चों के पेट में आराम से चला जाता है, और ऐसे में बच्चों के पेट में दर्द है या कोई और प्रॉब्लम या कोई और बीमारी हो सकती है। तो आपको इसीलिए बच्चों का टाइम टू टाइम नेल्स कट करना है। साथ में बड़ों को भी अपना टाइम टू टाइम नेल्स कट करते रहना चाहिए, बच्चों की सफाई के लिए, खुद की सफाई के लिए, क्योंकि आप भी अगर नेल्स टाइम टू टाइम नहीं कट करते हो और उसी नेल्स से सब काम करते हो, उसी हाथ से उसी फिंगर से, तो बहुत सारी चीज़ें गंदगी आपके शरीर में जाती है और आपके साथ साथ दूसरों के शरीर में भी जाती है। क्योंकि अगर आप उसी हाथ से किसी को देते हो, कुछ करते हो तो, और बच्चे का स्पेशली अगर केयर करते हो तो बच्चों को इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों का ज़रूरी है। तो आज मैं स्पेशली बच्चों के से रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि बच्चों के न्यू बॉर्न बेबी का नेल्स कब से काटना चाहिए और कैसे काटना चाहिए, काटने से पहले क्या करना चाहिए, काटने के बाद क्या करना चाहिए, और काटते समय कौन सी ज़रूरी बातें जाननी ज़रूरी हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों का नेल्स काटने से पहले क्या क्या करना है। देखिए, न्यू बॉर्न बेबी का नेल्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ऐसा माना जाता है कि बेबी जब तक 4 से 5 महीने का ना हो जाए तब तक आप उसका नेल्स ना कट करो। और पहले के लोगों का ये कहना रहता था कि छोटे बच्चों का अगर नेल्स पड़ जाता है और माँ अगर बिना कुछ खाए पिए सुबह में मॉर्निंग में ऐसे ही फूंक लगा देगी तो बच्चों का नेल्स झड़ जाएगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, और मैं बहुत इस चीज़ को ट्राई की। 1 ही 2 महीने में बच्चे का नेल्स बहुत बढ़ गया था मेरे बेबी का, लेकिन ऐसा कोई उपचार करने से उसको फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे नेल्स कट करना पड़ा। और नेल काटने से बस आपको कुछ सावधानी पे ध्यान देना है, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना। तो क्या करना है, बच्चों का नेल्स काटने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको हमेशा जो घर में यूज़ हो रहा है नेल कटर उसका यूज़ नहीं करना है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए बेबी नेल कटर आता है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है, या फिर बेबी सीज़र आता है बच्चों के नेल्स कट करने के लिए। बेबी नेल सीज़र आता है, वो भी आराम से मिल जाता है मार्केट में।
तो आप बच्चों को कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए स्पेशली बॉडी से रिलेटेड वो हमेशा आपको नई, अब जैसे नेल कटर ही यूज़ करना है तो जो घर में सभी लोगों के लिए यूज़ आप करते हो उस नेल कटर को बच्चे की नेल कट करने के लिए यूज़ मत करिए। बच्चे को नेल जब भी पहली बार काटना है, बच्चे का नेल्स न्यू बॉर्न बेबी का ही, या फिर जब भी आप काटना स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको वो नया नेल कटर लेना है मार्केट से, ताकि वो हमेशा के लिए हो जाएगा जब भी आपको नेल्स कट करना रहेगा। तो दूसरी बात कि नेल कटर से आप न्यू नेल कटर लेना है, और बच्चों को सोते समय, जब बच्चे सोए रहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, उसी टाइम पे आपको बच्चों का नेल्स कट करना चाहिए। और जहाँ पे भी आप नेल्स कट करते हो उस रूम में या उस जगह पे भरपूर रोशनी होनी चाहिए, उजाला होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे भी हल्का फुल्का अंधेरा है और आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे में आप उसका फिंगर नेल कट करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, और बच्चे का फिंगर की जगह पे इस नेल्स की जगह पे स्किन कट सकता है। तो भरपूर रोशनी होनी चाहिए और साथ में नए नेल कटर के साथ, और बच्चों का नेल काटते समय सिर्फ आपका ध्यान बच्चे के नेल्स पे होना चाहिए, बच्चे पे होना चाहिए। इधर उधर ध्यान नहीं कि आप नेल्स भी कट कर रहे हो और कोई और भी काम, किसी और से बातें भी कर रहे हो, ये नहीं करना है, नहीं तो ज़रूर लापरवाही हो जाएगी और बच्चे का स्किन कटने का डर हो सकता है। और बच्चे का जब भी आप नेल्स कट करो तो बच्चे के पूरे फिंगर को अपने पाम पे आराम से रख लीजिए और धीरे धीरे ये स्किन से थोड़ा दूर करके बच्चों का नेल्स कट करिए। और नेल्स कट करने के बाद ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि कोई नुकीला या खुरदुरा नेल्स नहीं रह गया है ना, क्योंकि ऐसा होने से अगर आप मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में आप छोड़ देते हैं, कट करना बंद कर देते हैं, तो वही खुरदुरा जो है या नुकीला चीज़ है बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में जब भी नेल्स कट करिए तो पूरा ध्यान लगा के बच्चों पे नेल्स कट करिए। बच्चों के फिंगर को आराम से अपने पाम पे रख लीजिए, हथेली पे रख लीजिए और बच्चों का नेल्स कट करिए स्किन से दूर रख के, और चेक कर लीजिए कि खुरदुरा और नुकीला कहीं बचा नहीं हुआ है। और ये चेक करने के बाद बच्चों के, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका उसी समय हैंड जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का वाइप्स आता है, उससे आप पोंछ सकते हैं, या फिर बच्चे के तुरंत उठने के बाद हल्के गुनगुने पानी से कॉटन का कपड़ा गीला करके उसका हैंड पोंछ दीजिए, ताकि कोई भी जर्म्स या कीटाणु उसके फिंगर में नेल्स कटने के बाद ना रहें। क्योंकि नेल्स कटने के बाद जो भी जर्म्स या गंदगी भरी रहती है वो भी उसमें लगा रहता है। तो इस वजह से कट करने के बाद आपको ज़रूर वॉश करना है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 6-7 महीने का हो गया है, तो उसका हैंड वॉश कर दीजिए। अगर उससे छोटा है तो बच्चे का अच्छे से वाइप्स से, अच्छी क्वालिटी का वाइप्स आप यूज़ करिए और उससे पोंछिए, या फिर गर्म पानी में कपड़े को गीला करके और बच्चे का हाथ सहने लायक हो उससे पोंछ दीजिए, ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए, ताकि बच्चा उसके बाद आराम से अपने फिंगर को माउथ में डालो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद की क्या प्रोसेस है, यानी नेल कट करने के पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया, नेल कैसे काटना है ये भी मैंने बताया, लेकिन नेल कट करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, हैंड को पोंछना है, ये भी बताया। दूसरी बार जब भी आप कट करते हो नेल को बच्चों के, तो आपको जो बेबी नेल कटर है या फिर नेल कटर सीजर है बेबी का, उसको आपको दूसरी बार कट करते समय ज़रूर उसको वॉश कर लेना चाहिए गर्म पानी में, ताकि जो भी उसमें इतने दिनों से आप रखे हो कट करके, और कभी कभी आप भूल भी जाते हो कट करने के बाद उसको बिना वॉश किए वैसे ही नेल कटर ले जाके रख देते हो, तो ऐसे में कुछ भी गंदगी उसमें लगी रहेगी, दोबारा आप कट करोगे। और बेबी जो छोटे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, और उस पर जो भी जर्म्स लगा रहेगा वो बच्चों को तुरंत इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से दूसरी बार भी नेल कट करने से पहले आपको जो सीज़र है या फिर नेल कटर है बच्चों का, उसको आप गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद बच्चों का नेल कट करिए। उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अक्सर लोगों का कहना होता है, मैंने ये कई वीडियो में देखा भी था, जब मुझे भी अपने बेबी का नेल कट करना था तो मैं भी इस चीज़ को लेके परेशान थी। तो उस टाइम पे मैंने देखा था तो ये कहना होता था सबका कि बच्चों का नेल जो है वो नहाते टाइम पे या फिर नहाने के बाद कट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का नेल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन जिसके बच्चे आसानी से अगर करवा लेते हैं ये चीज़ तब तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए बच्चा
बच्चे जिस टाइम पे नहाते हैं सिर्फ उनका सारा ध्यान उस समय नहाने पे और पानी से खेलने में लगा रहता है। तो ऐसे में आप नेल कट करोगे और बिल्कुल भी वो नेल कट नहीं करवाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम ये होती है, उस टाइम पे बच्चे नेल नहीं कट करवाते हैं। और दूसरी चीज़, नहाने के बाद भी बच्चों को पाउडर लगवाना है, कपड़े पहनना है, मस्ती करना है। हाँ, थोड़ी देर के बाद अगर कट करवा लेते हैं तो अगर आपके बेबी कट करवाते हैं तो अच्छी बात है, कट कर लो। लेकिन मेरा बेबी अभी तक तो ऐसा नहीं करवाया, और मुझे किसी भी टाइम पे अगर टाइम रहता है, अब तो वो बड़ा हो गया है, 2 साल 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब वो किसी भी टाइम पे टाइम मुझे मिलता है तो मैं उसको रोशनी वाली जगह पे ले जाके कट कर देती हूँ, और कट करने के बाद हैंड वॉश कर देती हूँ। और जब वो छोटा था, 6-7 महीने का, तो जब वो सोया रहता था तो उस टाइम पे मैं नेल्स कट कर देती थी रोशनी वाली जगह पे। तो अगर आपको नहाने के पहले, मतलब नहाते टाइम पे या नहाने के बाद अगर बेबी कट करवा लेता है, बेबी आपका कट करवा लेता है, तो उस टाइम पे आप बच्चे का नेल्स कट कर सकते हो। नहीं तो किसी भी टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बेबी का नेल्स कट करना है, आप करिए। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कि जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि नेल्स कट करने से पहले जब भी आप बेबी का पहली बार नेल्स कट करिए, न्यू बॉर्न बेबी का ही, तो आपको न्यू नेल कटर का यूज़ करना है। बेबी के लिए न्यू नेल कटर लीजिए या बेबी सीजर लीजिए, बच्चों का आता है कट करने के नेल्स, वो रखिए। और कट करते समय आपको बहुत सावधानी से सिर्फ बच्चे पे ध्यान लगा के, बच्चे के नेल्स पे ध्यान लगा के कट करना है। इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, रोशनी वाली जगह होनी चाहिए उस जगह पे। और बच्चों का नेल्स कट करने के बाद बच्चे के हैंड को, फिंगर को बहुत अच्छे से वॉश कर दीजिए या फिर पोंछ दीजिए वाइप्स से। और फिर दूसरी बार यूज करते समय नेल कटर को बहुत अच्छे से गर्म पानी में धुलने के बाद ही बच्चे का नेल कट करिए। और एक और ज़रूरी बात ये है कि बच्चों का टाइम टू टाइम नेल कट करते रहना चाहिए। यानी जब भी आपको बढ़ा हुआ बच्चों का नेल्स देखे, जब भी आपको टाइम मिले, खास करके हफ्ते में एक बार ज़रूर बच्चों का नेल्स कट करते रहिए, और ताकि बच्चों के शरीर में कोई गंदगी ना जाए और बच्चों को उससे नुकसान ना पहुंचे, कहीं पे भी खरोच ना आए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज का वीडियो मेरा यही था कि बच्चों का नेल्स काटते समय किन ज़रूरी बातों को आपको जानना ज़रूरी है, और साथ में छोटे न्यू बॉर्न बेबी का नेल कब से कट करना चाहिए, कैसे कट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैंने बताया। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।